नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। इधर ठीक है, देखो इधर सभी गुणनखंड निकालने हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। फिर तुम्हें सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों ठीक, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ठीक, पहला क्वेश्चन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, और फिर सम गुणनखंडों का योग बताओ। सम गुणनखंडों का योग बताओ, सम गुणनखंडों का योग बताओ। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, ठीक है ना? क्लियर है? गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्लियर है? कितने क्वेश्चन आज आप लोगों को करने हैं? ठीक, आप देखो सबसे पहले गुणनखंडों सभी गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो 760 के फैक्टर कर लो। क्या करेंगे हम लोग? 760 के फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है ना? ठीक, इससे काट लो। देखो इधर देखो, 2 3 6 2 8 16, तो 2 से कट गया 19 बार 190, ठीक, तो 2 से कट गया, ठीक है? 2 ने बनाओ तो 25 10, ठीक है? फिर 5 से कट जाएगा 19 25 95, फिर 19 कट जाएगा। क्लियर है? नहीं है तो इसके फैक्टर कितने हो गए? देखो 760 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 नहीं 5 कितना? 1 5 की पावर 1 19 की पावर कितनी? 1। क्लियर है? तो हम पहले निकालेंगे सभी गुणनखंड, नहीं हाँ सभी गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सभी गुणनखंड कितने होंगे? सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। बहुत कायदे देखना, समझना, यहाँ से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? सबसे पहले फैक्टर कर लिया, अब ये चीज हटाई दो, फैक्टर कर दिया, ठीक है ना? ये चीज हटा दें, फैक्टर तो कर ही लिए, फैक्टर कर लोगे आप लोग। उसके बाद क्या निकालना? सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको। सभी गुणनखंड निकालने हैं तो कैसे करने हैं आपको? देखो जो भी पावर है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। 3 में जोड़ दिया 4, 1 में जोड़ दिया 2, फिर 1 में जोड़ दिया, इनका सबका गुणनखंड है। देखो गुणन माने गुणा माने गुणा, तो गुणा कर लो। 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो सभी गुणनखंड कितने हो गए? 16। ये हो गया। एक बात आ गई, तीसरा अंतर यहाँ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य को समझ लो पहले। अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एक मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तब कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से, ठीक? मतलब ऐसे फैक्टर करो कि दोबारा फैक्टर होगा, ऐसे फैक्टर करने पहले आपको अभाज्य गुणनखंड में डायरेक्ट ये संख्या जोड़ दो। 3 + 1 + 1, ठीक? 3 + 1 + 1 अभाज्य में डायरेक्ट संख्या जुड़ेगी, ठीक? जो भी पावर है, नहीं समझे? तो 3 है 2 5, तो ये हो जाएगी कितनी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है? तो तीसरा हो गया, सभी गुणनखंड हो गए। अब सम गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, सम गुणनखंडों की संख्या। पहला आंसर, ठीक है ना? सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखी? सम गुणनखंड ध्यान से, सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है? सम में क्या करना है? बहुत गौर से देखना है। सम में यानी सम क्या है? 2 नंबर सम है, तो इसकी पावर आपको वही लिखनी है, ठीक? और सम में एक एक जोड़ रहा है, ठीक है ना? मतलब इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया। क्लियर है? सम नंबर देखो, दोबारा देखो, सम गुणनखंड पूछे तो सम वाला नंबर आपको सम पे पावर जो है वो वही लिखनी है। तो सम पे पावर 3 है, 2 सम है ना, तो सम पे 3 है, पहले 3 है, ऐसे लिख लिया, सही लिख दिया। और विषम वाले में एक एक जोड़ दिया, इसमें देखो एक जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? सब एक एक जुड़ता था, जब सभी गुणनखंड है तो सब में जुड़ेगा। और सिर्फ सम की बात करें, सम तो सम वाले में नहीं जुड़ेगा और सम में जुड़ेगा। क्लियर? नहीं क्लियर? इनका मतलब 3 दूनी 6 6 दूनी 12। क्लियर? ठीक, ठीक। अब यहाँ तो ये हो गया, सम गुणनखंड भी हो गया। अब सम गुणनखंडों का योग पूछा है, सम गुणनखंडों का योग। सेकंड, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग पूछा। क्या पूछा? सम गुणनखंडों का योग। योग कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छी बात है, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग समझो भाई साहब। देखो योग कैसे होता है? कैसे? इनकी जो सम है 2 की पावर 3 है,
2 से स्टार्ट हो 2 की पावर 0 से, लेकिन सब में बात आती है तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 से लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, मतलब जितनी पावर है 0 से लेके चलते हैं। देखिए सब नंबर है तो सब नहीं लेंगे योग में, ठीक है ना, मतलब 0 वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। समझ बात है, हमें योग के लिए यहाँ स्टार्ट करना होता है काम, लेकिन यहाँ सम की बात है तो सम के लिए ये वाला नंबर नहीं लेंगे सिर्फ, ठीक, 1 से लेंगे, क्लियर है, सिर्फ सम वाली बात हो रही है। और यहाँ कितना है 5 पावर 0 से 5 पावर 1 तक जाएंगे, जितनी मैक्सिमम पावर हो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ कितना 19 पावर 1 है तो इसे देख सकते हैं 19 पावर 0 और 19 पावर 1 तक जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, क्लियर है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी पावर 0 उसका मान 1 होता है, 2 की पावर 0 उसका मान 1, x पावर 0 उसका मान 1, किसी पावर 0 हो, 19 पावर 0 उसका भी मान 1, 5 पावर 0 उसका भी मान 1, तो किसी पावर 0 उसका मान 1 होगा, क्लियर है। अब सम की बात है तो यहाँ पर सिर्फ सम वाले नंबर में 2 की पावर 0 नहीं लेंगे और सम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अब कब तक चलेंगे, जितनी पावर है मैक्सिमम वहाँ तक चलेंगे, सही है। अब इसे जोड़ कर आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिखा देखो 5 पावर 0 में क्या है, किसी पावर 0 उसका मान 1 होता है, यहाँ पर हो गया 5 पावर 1 5 होता है, किसी पावर 1 होती तो वही मान लगता है, ठीक है ना। यहाँ 19 पावर 0 इसका भी मान 1 और ये 19 है, क्लियर है कि नहीं, फिर इसका बना के 8 4 12 12 2 14, ठीक है ना। और यहाँ कितना है 5 और 1 6 और यहाँ कितना है 20, इनका बना करके 54 84 84 में 20, ठीक है, 168 और 1 0 1680। तो ये क्या है, सम गुणनखंडों का योग आया, किसका, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, समझ में आती है। तो आवाज गुणनखंड में डायरेक्ट पावर जोड़नी है, आवाज गुणनखंड में डायरेक्ट पावर जोड़ने, सभी गुणनखंडों में पावर में एक जोड़ जुड़ना करना है, क्लियर है। सम गुणनखंडों में सम के पावर कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। सम गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम के नंबर जो भी पावर है उसे ऐसे लिखने हैं और पावर में एक जोड़ जुड़ना करना है, क्लियर है। और सम गुणनखंड का योग पूछे तो सम वाले नंबर को 2 की पावर 0 डालने वाले, ठीक है ना, आगे से योग करके करते हैं, सही है। तो ये तो सम गुणनखंडों का योग हो गया। अगर यहाँ पूछे सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या हो गई है। अगर हम सभी गुणनखंडों का योग पूछें, क्या पूछें, सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछना है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पता क्या क्या करना है, ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट होती है, सभी गुणनखंडों का योग, देखो ये है 2 की पावर 1 5 की पावर 1 इंटू 90 की पावर 7, ये तो है। अब यहाँ क्या करना, सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो योग कैसे निकल सकते, जब सभी गुणनखंडों का योग पूछा है तब ध्यान देना है आपको, क्लियर है। तो यहाँ चलेंगे 2 की पावर 0 से 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 5 पावर 0 आगे वही रहेगा, 5 पावर 1 या 19 पावर 0 + 19 पावर 1, मैक्सिमम वाली बात, ठीक है। इसे सोल्व कर लिया, 1 हो गया या 2 हो गया या 4 हो गया या 8 हो गया, मैक्सिमम वाली, या 1 हो गया या 5 हो गया या 1 + 90, क्लियर है। 4 4 12 2 14 14 15 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 19 और 20 हो गया, 50 चक्का 90 90 और 20 18 क्लियर है। तो 8 4 12 12 2 14 17 15 15 ये हो गया, 5 और 1 6 6 हो गया, 19 और 20 हो गया, 17 कट गया, तो ये सभी गुणनखंडों का योग हो गया। अब क्या बचा, विषम गुणनखंडों का योग बचा। क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकते हैं, सभी गुणनखंडों के योग, आवाज गुणनखंडों के योग, सम गुणनखंडों के योग, विषम गुणनखंडों के योग, समझ गया। विषम बचा और इतना नोट लो, फिर विषम समझाते हैं, समझ में आ गई बात करें, इतनी बात समझ गए। अब हम लोग किसकी बात करें, विषम गुणनखंड बचा, विषम और समझ लीजिए, मैं पे क्या समझ रहा हूँ, विषम, विषम कैसे लिखते हैं, विषम गुणनखंड संख्या, विषम वाले में क्या होता है कि सम संख्या छोड़नी है आपको, ठीक है। सम संख्या की जगह 1 मान लो या छोड़ दो या 1 मान लो, क्योंकि 1 का किसी संख्या में भाग करते हैं तो पहले वही संख्या रहती है ना। तो सम कैसे, अब विषम समझो कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं यहाँ पर, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है और विषम गुणनखंडों का योग बताना है, विषम गुणनखंडों का
क्लियर है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते यहाँ से, सही? तो विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे? देखो विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे समझो। विषम गुणनखंड हम क्वेश्चन लगा रहे 14 विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड की संख्या, ठीक है ना? विषम गुणनखंड की संख्या इंपॉर्टेंट बात है। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने तो जो सम नंबर है, सम जो की पावर 3 सम है, 2 सम है ना, 2 सम है, सब तो जानते हो, तो ये सम है, तो इसकी जगह ये माननी है आपको, ठीक? और वैसे करने हैं, एक में एक जोड़ दो 2, इसमें भी एक जोड़ दो 2, 2 से 4, चलिए मतलब सब विषम वाले में तुम्हें सबसे मतलब नहीं है, वहाँ एक लेना है, या छोड़ दो या तो एक ले लो। विषम वाले का मतलब है, और गुणनखंड में करते क्या थे, एक जोड़ के गुणा करते हैं, ठीक है ना? वैसे याद रखें, एक कंफ्यूजन बहुत होता है, ये ध्यान रखना होता है। याद भी नहीं रहेगा, याद रहेगा जब याद करेंगे आप, तो याद रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, याद करना क्या समझना है यहाँ पर, ठीक है ना? 2-3 बार वीडियो देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर इनका क्या पूछा, विषम गुणनखंड का योग देख लो, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा? योग में समझना, देखो 5 की पावर 1 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और 19 की पावर 0 है, 19 पावर 1 है, ऐसे 19 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक चलेंगे, क्लियर है? अब तुम्हें क्या करना है, विषम का पूछा है तो समकालीन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक मानने से, ठीक? समझेंगे? सब वाला हटाना है, कुछ मिलाएंगे, विषम हो गया, सही? नहीं सही है, सिंपल तरीका है। अब इसे जोड़ कर हो गया, ये 5 की पावर 0 1, किसी पावर 0 का मान बताया था, और 5 की पावर 1 5 होता है, ठीक है? और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 19 की पावर 1 19 हो जाएगा, ये 5 और 6 हो जाएगा, 19 और 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 120। समझ वाली बात नहीं, ठीक है? समझ वाली होगी बात। अब एक और देख लो, तो नहीं समझ मारा तो थोड़ी देर के लिए और देख लो, जैसे 48 संख्या है, ठीक है ना? 48 में बार बार निकालो, सब सभी गुणनखंड में निकालो, इसे हम लिख सकते हैं 12 चौक 48, लिख सकते हैं कि नहीं? या 16 3 48 लिखते हैं, 16 3 48, ठीक है? 16 लिखते हैं, 2 की पावर 4 रहती है, इसके लिए फैक्टर होता है, चाहे वैसे लासा निकाल ले, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाते तो लासा निकाल ले, जैसे हमने निकाला था, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको फिर वैसे ही करना है, तो क्या करना है, सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, सभी गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो बना है, ठीक? हाँ करिए, जिसको निकाल देखिए आप आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, देखिए करो, 360 दे दो, 360 इसके करो, 360 के करो, ठीक है? 360 की कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 गुणे 6 36 हो गया, देखो 36 हो गया, 6 गुणे 6, ठीक? और यहाँ 10 हो गया, सही? फैक्टर करने का तरीका देखो, क्या समझ आए? अब इस 36 को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 हो गया, गुणे 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 चलेगा, बोलो फटाफट कर लेंगे, तो फैक्टर से लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की पावर 2, 2 गुणे 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 2, 3 नहीं 2 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ की पावर कुछ नहीं है, तो ये बेस बातें मिल जाएंगी, ये 2 की पावर 3 हो गया, कैसे हो गया, ये 2 ये और एक ये, और ये 3 की पावर 2 रहा और ये 5 की पावर 3 रहा, कर लोगे, ठीक है? करोगे ना, फैक्टर तो हमने कर दिया, अब ये सारी चीज़ें निकाल के दिखाओ, ठीक है? जल्दी